नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 6 फरवरी रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ऋतुराज बसंत के आगमन पर शनिवार का दिन नृत्य प्रस्तुतियों के कारण यादगार बन गया। कथक की प्रस्तुतियों ने इंद्रधनुषी रंग बिखेरे, लय और ताल का खूबसूरत संगम इस दौरान दिखाई दिया। नृत्य में बसंत का उल्लास था और घुंघरुओं की खनक में ऋतुराज के आगमन का संदेश। शहर की कथक नृत्य साधिकाओं ने अपनी प्रस्तुतियों से बसंत का स्वागत करते हुए माहौल में वासंती रंग घोल दिया। कला और नृत्य के विभिन्न रंगों से सजे रंग विविधा कार्यक्रम का आयोजन बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में प्रतिभा संगीत कला संस्थान ने किया। मध्य भारत की अग्रणी कथक नृत्य एवं लोक नृत्य संस्थान में सर्वप्रथम ज्ञान की देवी मां सरस्वती का पूजन किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। संस्थान की नृत्यांगनाओं ने कथक प्रस्तुतियों से वासंती रंग बिखेरे। नृत्यांगना विदेही पंड्या ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। पश्चात सारा शर्मा, कृति भावसार, लूशिका मुद्रा, यशस्वी मेहर, सानिका साठे, ईशानी भट्ट, रूपल जैन, फाल्गुनी नंदलाल, समृद्धि झा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। संस्थान की निदेशक एवं कथक नृत्यांगना इंजीनियर प्रतिभा रघुवंशी एलची ने ताल झप ताल में सरस्वती परण प्रस्तुत किया। संस्थान की शिष्याओं प्रतिष्ठा पराशर, दिविजा जैन, सैजल जैन और चारुल जोशी ने काव्य पाठ से समा बांधा। स्नेहा जैन और चारुल जोशी ने बसंतोत्सव का महत्व बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरु पद्मजा रघुवंशी ने की। तो साथ में लेकर चलने के लिए जो हम प्रशिक्षण देते हैं, उस प्रशिक्षण में आप सब सहभागी हैं। आप सबका बहुत ही स्वागत किया था हमने इस कार्यक्रम में। उनकी मम्मियाँ यहाँ पे मौजूद हैं एज ए पेरेंट्स। बच्चों ने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुतियाँ की। कुछ ही समय में तैयार कर लिया पूरा प्रोग्राम और इस बहाने हमने मिलकर साथ में सरस्वती माँ की आराधना की। मेरी ओर से तो मैं यही कहूँगी कि इसी तरह से लगन से एक विद्या को सीखते रहिए। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। किसी को कुछ जल्दी मिलती है, किसी को कुछ दिनों के बाद मिलती है, पर मिलती जरूर है। इसलिए निश्चिंत होकर लक्ष्य साध कर काम करिए, सफल जरूर होंगे। ये संस्था प्रतिबद्ध है बच्चों को अपने स्थान पर से आगे के स्थान तक अच्छे विद्या के साथ पहुंचाने के लिए। संपूर्ण कार्यक्रम फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रसारित किया गया, जिसे देश और दुनिया के दर्शकों ने देखा और प्रस्तुतियों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में विशेष रूप से जिला कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर रौनक एलची, संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिष्य एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन और आभार संस्था की निदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना इंजीनियर प्रतिभा रघुवंशी एलची ने माना। प्रतिभा संगीत कला संस्थान उज्जैन, जो कि मध्य भारत की अग्रणी कथक नृत्य संस्थान है, यहाँ विगत 12 वर्षों से आज के दिन वसंत पंचमी के पावन उपलक्ष्य पर वसंतोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा को आगे रखते हुए आज भी यहाँ वसंतोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभा संगीत कला संस्थान उज्जैन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही शिष्याओं ने गणेश वंदना, सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी, जो कि शास्त्रीय कथक नृत्य पर आधारित थी। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से चोरी हुए बच्चे का सुराग देने वाले को पुलिस 10,000 का इनाम देगी। 7 दिन बाद एसपी ने इनाम घोषित किया। दरअसल देवास के कमलापुर की रहने वाली महिला का बच्चा आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से चोरी हो गया था। महिला ने अपने माता पिता पर ही शंका जताई थी। पुलिस इस आधार पर आधा दर्जन परिजन, रिश्तेदार और परिचितों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में पुलिस ने बच्चे का पता देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। स्मार्ट सिटी के प्रभारी एसई धर्मेंद्र वर्मा सेवा मुक्त हो गए हैं।
शुक्रवार को उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। दरअसल वर्मा को पेंशन से ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसकी शिकायत की गई थी। वर्मा के नेतृत्व में ही स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे थे। करीब 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट वो देख रहे थे। पीएचई से सेवानिवृत्त हुए वर्मा को स्मार्ट सिटी बोर्ड ने अधीक्षण यंत्री के पद पर नियुक्त किया था। करीब 1.5 साल तक वह इस पद पर संविदा पर रहे। राज्य शासन के नियमानुसार संविदा नियुक्ति की स्थिति में पेमेंट पेंशन से अधिक नहीं होना चाहिए। स्मार्ट सिटी से उन्हें पेंशन से ज्यादा पेमेंट मिल रहा था। इसकी शिकायत हुई थी। स्मार्ट सिटी प्रशासन ने बताया कि धर्मेंद्र वर्मा ने खराब स्वास्थ्य के चलते इस्तीफा दिया है। इसे मंजूर कर लिया गया है। फ्रीगंज के समांतर नया ब्रिज बनाया जाएगा। इसकी डिजाइन तैयार है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और कलेक्टर आशीष सिंह ने अफसरों के साथ मुआयना किया। दरअसल फ्रीगंज का मौजूदा ब्रिज अपनी आयु पूर्ण कर चुका है। करीब 80 साल पुराना यह ब्रिज पुराने और नए शहर को जोड़ने का आज भी सबसे मजबूत जरिया है। इस ब्रिज से यातायात का दबाव कम करने के लिए 0 पॉइंट और हरी फाटक ओवरब्रिज तो बन गए, लेकिन ये यातायात का दबाव पूरी तरह कम नहीं कर सके। सिंहस्थ 2016 के पहले फ्रीगंज तरफ इसकी एक भुजा को चौड़ा कर यातायात का दबाव कम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह भी पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। अब इसके समांतर ही नया ब्रिज तैयार किया जाना है। यह ब्रिज संख्या राज्य धर्मशाला के पीछे लोहिया पेट्रोल पंप से शुरू होगा और रेलवे लाइन को पार करते हुए धन्ना लाल की चाल की तरफ निकल जाएगा। शनिवार को कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और कलेक्टर आशीष सिंह ने ब्रिज के डिजाइन के साथ मौके का मुआयना किया। बहरहाल नया ब्रिज बनने से फ्रीगंज ब्रिज पर यातायात का दबाव तो कम होगा। लगभग 88 करोड़ की लागत से ब्रिज आने वाला है और इसका निश्चित रूप से हमको लाभ उठाना है। क्या समय सीमा रहेगी इसकी? समय सीमा निश्चित रूप से ये मान के चले कि कोई एक ब्रिज होता तो 1.5 साल तो लगता ही लगता है, लेकिन इसकी प्लानिंग इस ढंग से कर रहे हैं कि 2 ब्रिज समानांतर बनेंगे और आने वाले समय में 4 लेन की तरह ये काम करेगा। इसमें साइड में सर्विस रोड भी बनेंगे और अंडर डक्ट भी बनेंगे, जिसमें किसी प्रकार का हमारे परंपरागत रास्ते रुकेंगे नहीं। जैसे देवास गेट जाने वाली गाड़ियाँ, उनको 2 रास्ते और मिल जाएंगे। इधर से धन्नालाल की चाल से आने वाले या उधर हमारी पुराना मक्सी रोड वाला रास्ता है, इन सभी रास्तों की कनेक्टिविटी जोड़ करके हम प्लान कर रहे हैं कि किसी प्रकार से किसी को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। कितने समय में ये पूरा होगा? देखिए, फ्रीगंज ब्रिज जो फ्रीगंज को और चामुंडा माता मतलब बहुत ही जो आगर रोड को और एक तरीके से इधर का पूरा देवास रोड को जोड़ने का जो काम करता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और उसका जो प्रस्तावित अलाइनमेंट है उसका भ्रमण आज माननीय मंत्री जी के साथ और एसपी साहब के साथ में किया गया है। हालांकि अभी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई है, लेकिन बजट में प्रावधान इसका हो गया। बहुत जल्दी प्रशासनिक स्वीकृति भी हो जाएगी। अलाइनमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कहाँ कहाँ पर हमको अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पर हमको चौड़ीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब सारी चीज़ें हमारे द्वारा घूम कर देखी गई हैं और तैयारी पूरी रहेगी। जैसे ही प्रशासनिक स्वीकृति शासन की तरफ से मिलती है, वैसे ही जो हमारी तरफ से काम रहते हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण के संबंधित हों, जो फ्रंट है उसको अवेलेबल कराने संबंधित चीज़ें हों, हमारे द्वारा प्रदान करें। सत्ता आपकी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा और उससे जुड़े संगठन के लोग ये पुरजोर तरीके से साबित कर रहे हैं। अब देखिए ना, विश्वविद्यालय की परीक्षा में एबीवीपी के संयोजक ने अलग कमरे में बैठकर परीक्षा दी। इतना ही नहीं, उसके भाई ने भी ऐसा किया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने जब रोका तो दोनों दबाव बनाने लगे। दरअसल ये वाकया शनिवार को विश्वविद्यालय में हुआ। एबीवीपी के विश्वविद्यालय संयोजक ऋतिक मोड़ और उसके भाई आर्यन एक अलग कक्षा में बैठकर परीक्षा देने लगे। चेकिंग के दौरान जब उन्हें रोका गया और सबके साथ बैठने को कहा तो दोनों दबाव बनाने लगे। ऋतिक बीकॉम का छात्र है और वाग्देवी भवन में वह पढ़ता है। परीक्षक को उसने ये कहकर हड़काया कि हमारी संबंधित विभाग के प्रोफेसर से बात हो गई है। दोनों के अलग कक्ष में परीक्षा देने से बवाल हो गया और दूसरे संगठन के पदाधिकारी भी पहुंच गए। ऋतिक मोड़ ने ही ऑफलाइन परीक्षाएं कराने को लेकर ज्ञापन दिया था। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा इस बार 81 केंद्रों पर होगी। इस बार परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। उज्जैन जिले में 10वीं की परीक्षा के लिए 81 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 10 को संवेदनशील माना गया है। 10वीं की परीक्षा में 25,033 और 12वीं की परीक्षा में 16,800 विद्यार्थी शामिल होंगे। ये 76 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल होंगे। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उड़न दस्ते भी प्रभावशील रहेंगे। और अब खबरें दे दनादन। महाकाल मंदिर चौकी प्रभारी एमएल चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है। बसंत पंचमी पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में काफी भीड़ थी और इसे नियंत्रित करने के बजाय चौकी प्रभारी नदारद थे। एसपी ने इसे लापरवाही मानते हुए चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। शिवांश हाईराइज में रहने वाले बैंक मैनेजर जयचंद जायसवाल के यहां से 11 तोला सोना चोरी हुआ है। पहले मैनेजर ने 9 तोला सोना चोरी होने की जानकारी दी थी। पुलिस चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों का पता लगा रही है।
फाजलपुरा मार्ग पर एक रिक्शा ड्राइवर कुलदीप राठौर की लाश बरामद की गई है। उसकी मौत का कारण अभी अज्ञात है। आचार्य पद ग्रहण करने के बाद जैन संत प्रज्ञा सागर जी उज्जैन पधार गए हैं। रविवार सुबह उन्होंने शहर में प्रवेश किया। प्रज्ञा सागर जी के शहर आगमन पर जैन समाज ने हर्ष जाहिर किया। प्रज्ञा सागर जी की प्रेरणा से ही इंदौर रोड पर तपोभूमि का निर्माण किया गया है। कालिदास अकादमी के पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल में रविवार शाम 6 बजे संजा गीत और स्वरचना पुस्तक का विमोचन होगा। इस दौरान समाज सेवी प्रमीला दुबे को सुरछिया सम्मान भी दिया जाएगा। पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रकाश कड़ोतिया हैं। शांति स्वरूपानंद जी का संन्यास दिवस चारधाम मंदिर में मनाया गया। इस मौके पर स्वामी जी ने 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजन किया। भक्तों को उन्होंने आशीर्वचन भी दिए। चिमनगंज कृषि उपज मंडी के सहायक उप निरीक्षक संतोष राठौर की मां मांगी बाई राठौर का निधन हो गया। अंतिम यात्रा दानीगेट स्थित निवास से निकली और चक्रतीर्थ पर अंतिम संस्कार किया गया। तिरुपति एवेन्यू निवासी कौशल्याबाई चौहान का निधन हो गया। वह कृषि मंडी सचिव रहे प्रवीण चौहान की मां थी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।